गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने रिवीजन वर्क में पाठ 13 शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि भारत शोभायमान है। इस पाठ का हम लोग बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसका सारांश समझा देते हैं। देखिए, यह पाठ आपके पद्यांश पर आधारित है। इसका जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है कि जहाँ खाद्यान्नों के यानी कि खाने की वस्तुओं के पात्र हमेशा पूरी तरह से भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत के समान होता है, यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है और इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। साथ ही सेकंड जो हमने श्लोक में बताया है कि यह भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य है, विश्व के द्वारा पूजा करने योग्य है और देवताओं के द्वारा यशगान करने योग्य है। यह सदैव त्योहारों और उत्सवों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। थर्ड श्लोक में हमने बताया है कि ये ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों और सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। धरती पर भारत सोने के समान सुशोभित है। नेक्स्ट हमने श्लोक में बताया कि ये शिल्पियों, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सा शास्त्र और प्रबंध के कार्य में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह अभिनेताओं, अभिनेत्रियों की और कवियों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। नेक्स्ट च श्लोक में बताया है कि यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की भूमि है। यह मोरों की, तोतों की, कोयलों की भूमि है और इस धरती पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इसका अभ्यास कार्य का पहला हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदें लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। इयम धरा के स्वर्ण पदः भाति। ये धरा या यह धरती कैसी सोने जैसी प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? स्वर्ण भूमि के समान। ठीक है ना। तो ये भारत भूमि पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित होती है। यहाँ जाएगा शस्य। तो इसके के मतलब एक प्रश्न में क्या लिख देंगे हम? शस्य। नेक्स्ट है भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ शोभायमान है? तो यहाँ आ जाएगा शीतौ। शीतौ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि धरती पर। तो इसको हम लिख देंगे धरती पर। इयम केशाम महाशक्ति पुरीतः। इयम केशाम महाशक्ति पुरीतः। यह कौन सी महाशक्ति से परिपूरित है? तो ये किससे परिपूरित है? ये अणु नाम। अणु नाम का मतलब क्या हो जाएगा? अणु से। ठीक है ना। फिर है यहाँ पे जो चिकित्सा शास्त्र आदि के कार्य में भी जो लगे हुए हैं उनसे भी भरी हुई है और ये अभिनेताओं की है। ये सब कुछ हमने बताया। ये यंत्र विद्या को जानने वाले की है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, देखिए, इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति। यह भूमि कैसे समुदाय से युक्त है? तो यहाँ जाएगा प्रबंधे। नेक्स्ट है अत्र किम सदैव सुपूर्ण अस्ति। यहाँ क्या हमेशा परिपूर्ण रहता है? तो खाने की भंडार। तो यहाँ लिख देंगे खाद्यान्न भांडाम। नेक्स्ट है समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। समानार्थक पद छाट कर लिखना है। पृथ्व्याम इसका समानार्थक क्या हो जाएगा? धरती। तो लिख देंगे शीतो। सुशोभते। तो यहाँ जाएगा भांति, सुंदरता। बुद्धिमताम, बुद्धिमताम का क्या आ जाएगा यहाँ पे? यह आ जाएगा विपत्तिश्च सज्जनाम। नेक्स्ट है मयूराणाम। इसका आ जाएगा शिखी नाम। फिर है अनिकाशाम। इसका आ जाएगा बहुनाम। नेक्स्ट है थर्ड श्लोकांश मेलनाम कृत्वा लिखत। श्लोक के अंश का मिलान कीजिए। यहाँ है पहला, देखिए, त्रिशूल अग्नि नागो पृथ्व्यास्त्र धौरे। तो इसका आ जाएगा अणुनाम महाशक्ति भी पुरेतेयम। नेक्स्ट है सदा पर्वणाम उत्सवयाम धरेयम।
इससे मिलाएंगे हम शीतो राजति भारत स्वर्ण भूमि। थर्ड है वने दिग्गजानां तथा केशरी णाम, तो इसको हम लिख देंगे तटीनाम ये वर्तते भूधराणाम। नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ का हम लिख देंगे सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान भांडम, तो इसका आ जाएगा हमारा नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। लास्ट है हमारे इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, इसका हो जाएगा जगत वंदनिया च भूदेव गेया। फिर देखिए फोर्थ, चित्रम दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुतः, चित्र देखकर पाठ से उपयुक्त पद लेकर वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति करना है। ये देखिए चित्र में क्या हो रहा है, एक नदी बह रही है ना। फिर अब इसको देख के हमें क्या बनाना है, देखिए अस्मिन चित्रे एका नदी बहती, इस चित्र में नदी बहती है। नदी पर्वतात् निसरति, नदी पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट है अद्या जलम शुद्धम भवति, इसका जल शुद्ध होता है। नदी जलेन शस्य सेचनम भवति, नदी के जल से फसलों को सिंचाई होती है। भारत स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत सोने की भूमि है। नेक्स्ट है चित्राणि दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति, चित्र को देखकर उपयुक्त पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो स्टूडेंट्स, ये एक चित्र दिख रहा है और यहाँ आपको शब्द भी दिए जा रहे हैं। अब यहाँ हम इसकी सहायता से लिखेंगे। अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। एतेषाम अस्त्राणां प्रयोगा युद्धे भवति, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेन विकसित देश मन्यते, भारत इन देशों इस प्रकार अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति, यहाँ परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। आधुनिके अस्त्रे सैनिका अस्मान शत्रुभिः रक्षन्ते, आधुनिक शस्त्रों से सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। उपग्रहाणां सहायता बहुनि कार्य भवति, उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। अब हम लोग इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी कर लेते हैं। देखिए पहला है भारत भूमि कुत्र राज्यते, भारत भूमि कहाँ सुशोभित है, तो यहाँ आ जाएगा शीतो धरती पर। नेक्स्ट है नदीनाम का पीयूष तुल्यम अस्ति, नदियों का क्या अमृत के समान है, तो जल। इयम धरा कस्मिन भाति, यह धरा किस प्रकार शोभायमान है, तो इसका लिख देंगे सोने के समान स्वर्णवतः। नेक्स्ट है फोर्थ, खाद्यान भांडम किम अस्ति, अन्न के बर्तन कैसे हैं, पूरी तरह से भरे हुए सुपूर्ण। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने जो पाठ शीतो राजति स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर सोने के समान भारत शोभायमान है। पाठ 13 की हमने बैक एक्सरसाइज की है, इसका आप बार बार रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।